गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 की एक्सरसाइज। हमने पहले पढ़ लिया था पार्ट 3 और हमारे पार्ट का नाम था बादशाह की रजाई, है ना। हमारे पार्ट का नाम था बादशाह की रजाई। हमने इस पार्ट में ये पढ़ा था कि हमें हमेशा बुद्धिमानी और दिमाग से ही काम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा अकबर के दरबार में बीरबल उनके खास थे, उनके मंत्री थे और वो हमेशा हर सलाह उन्हीं से लेते थे। तो बीरबल भी उनको हर सलाह उनको देते थे और हर प्रश्नों का उत्तर उनको चुटकी बजाते ही दे देते थे। क्यों? क्योंकि बीरबल बुद्धिमान थे। पहले भी हमने ये कहानी पढ़ी, अकबर और बीरबल के किस्से तो कितने ज्यादा हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अकबर और बीरबल की कई प्रकार की कहानियां हैं, कई किस्से हैं, उन्हीं में से एक ये भी है बादशाह की रजाई। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे, कल हमने पाठ पढ़ा था और समझा था, आज हम इसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज यानी एक शब्द का उत्तर। मान लो ये क्वेश्चन है कि बीरबल कौन थे। बीरबल कौन थे। अब अपन के सामने ये क्वेश्चन आता है कि बीरबल कौन थे और अपने को उसको एक शब्द में लिखना है। तो अपन क्या लिखेंगे कि बीरबल सलाहकार थे। क्या लिखेंगे अपन? सिर्फ सलाहकार। अपन इसमें लिखेंगे सलाहकार। क्वेश्चन है ये बीरबल कौन थे, तो आंसर आएगा उसका सलाहकार। वाकई में बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल उनके बिल्कुल खास थे, उनके सलाहकार हुआ करते थे। अब खा वाला देखो सब लोग, खा में है अकबर ने क्या घोषणा की। जब अकबर को पता पड़ा कि बीरबल से सभी दरबारी जलते हैं, सब उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनका पद लेना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या घोषणा की? उन्होंने एक परीक्षा लेने की घोषणा की। तो अपना प्रश्न है कि उन्होंने क्या घोषणा की, तो इसका आंसर आएगा परीक्षा, है ना। उन्होंने क्या घोषणा की, तो अपन लिखेंगे परीक्षा। राजा अकबर जानते थे कि बीरबल का पद कोई नहीं ले सकता, किंतु इसके बावजूद उन्होंने एक घोषणा करवाई और बोले कि अब इस परीक्षा में जो भी पास होएगा वो बीरबल का पद लेगा। अब उसके नीचे देखो बेटा, अपने लॉन्ग आंसर आते हैं जो अपने को बुक में ही लिखना है ना। इसके उत्तर थोड़े बड़े हैं, इसके नीचे अपने को 2 लाइन दी गई हैं, उन 2 लाइनों में अपने को उत्तर लिखना है। तो पहला है अकबर के दरबार के अन्य दरबारी क्या चाहते थे। उसमें दिया है अकबर के दरबार के अन्य दरबारी क्या चाहते थे, तो इसका उत्तर रहेगा अकबर के दरबार के अन्य दरबारी बीरबल का पद लेना चाहते थे, है ना। अकबर के दरबार के दरबारी बीरबल का पद लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, बीरबल से जलते थे, हमेशा ये सोचते थे कि हम दरबार में उनको हरा सकेंगे, उनको नीचा दिखाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे तो हमें यह पद मिल जाएगा। किंतु ऐसा नहीं था। बीरबल बुद्धिमान थे, बीरबल कभी किसी से ईर्ष्या या जलन की भावना नहीं रखते थे और सबसे बड़ी बात वो बादशाह अकबर में उनके लिए बहुत खास थे। ये बात बादशाह अकबर भी समझते थे कि बीरबल को कोई नहीं हरा सकता है, इसलिए वो उनकी परीक्षा के लिए और दरबारियों के लिए भी हमेशा एक छोटी मोटी परीक्षा लेते रहते थे, है ना। जिसका समस्या का हल, जिसका समाधान हमेशा बीरबल ही कर पाते थे। तो इस बात को बेटा राजा अकबर भी समझते थे। अब देखो इसमें दिया है पेज नंबर 26 में खा वाला। पेज नंबर 26 में खा वाला दिया है कि परीक्षा में दरबारियों को क्या करना था। इसमें दिया है परीक्षा में दरबारियों को क्या करना था। जब राजा अकबर ने घोषणा करी, परीक्षा लेने की बात करी, तो दरबारियों में अलग उत्साह था। उन्होंने सोचा कि अब हम बीरबल को हरा सकेंगे, किंतु ऐसा नहीं था। बीरबल बुद्धिमान थे, समझदार थे। परीक्षा में दरबारियों को क्या करना था? परीक्षा में दरबारियों को राजा अकबर को पूरी रजाई उठानी थी। राजा बिल्कुल सीधे लेट गए
और एक रजाई लेकर आए। उन्होंने बोला कि मुझे इस रजाई से सिर से पैर तक ढको। सारे दरबारियों में उत्साह था। उन्होंने सोचा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस अपने को रजाई तो ही राजा को ओढ़ाना है। परंतु जब वह यह कार्य करने गए तो यह किसी से नहीं हुआ। कोई पैर से ओढ़ाता तो सिर खुल जाता और सिर ढकता तो पैर खुल जाते। इस तरह की समस्या उनके सामने आ रही थी और ये परीक्षा उनके लिए कठिन होती जा रही थी। अपना क्वेश्चन है, परीक्षा में दरबारियों को क्या करना था? तो इसका आंसर है बेटा, अकबर को रजाई से सिर से पैर तक ढकना था, है ना। अकबर को रजाई से सिर से पैर तक ढकना था, ये इसका आंसर है। अब देखेंगे अपन ग नंबर वाला। तो ग नंबर वाले में दिया गया है, अन्य दरबारियों के मुंह खुले क्यों रह गए? ये वाला प्रश्न है, अन्य दरबारियों के मुंह खुले क्यों रह गए? तो जब अपन कुछ आश्चर्य वाला भाव देखते हैं या कुछ भी, तो अचानक अपना मुंह, अपने जो मुंह के एक्सप्रेशन रहते हैं, जो भाव रहते हैं, वो बदल जाते हैं। तो उसको बोलते हैं कि उनका मुंह खुले रह गए। क्वेश्चन है अपना, अन्य दरबारियों के मुंह खुले क्यों रह गए? तो इसका आंसर है कि बीरबल की चतुराई को देखकर अन्य दरबारियों के मुंह खुले रह गए, है ना। बीरबल की चतुराई देखकर अन्य दरबारियों के मुंह खुले रह गए। अपना पहला क्वेश्चन है, वन वर्ड वाला बीरबल कौन थे? तो बीरबल सलाहकार थे। दूसरा वाला है कि बादशाह अकबर ने क्या घोषणा की? बादशाह अकबर ने परीक्षा लेने की घोषणा की। अब उसके नीचे देखोगे बेटा, सही उत्तर पे अपने को सही का निशान लगाना है। यहाँ पे एक लाइन में क्वेश्चन दिया है और नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 विकल्प दिए हैं। उन 3 विकल्प पे अपने को सही का निशान लगाना है ना। तो का वाला देखोगे, बादशाह को सिर से पांव तक किससे ढकना था? तो नीचे अपने को 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 में है, एक में कंबल से, रजाई से और चादर से। नीचे जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें अपने को एक सही का निशान लगाना है, कंबल से, रजाई से या चादर से। तो अपन उसमें लगाएंगे निशान रजाई से, है ना। उसमें आप सही टिक का निशान लगाएंगे रजाई से। अब खा वाला देखो, बीरबल ने अकबर से क्या करने को कहा? दूसरा वाला प्रश्न है अपना, बीरबल ने अकबर से क्या करने को कहा? तो बीरबल ने अकबर से घुटने मोड़ने को कहा। बीरबल ने अकबर से घुटने मोड़ने को कहा। ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, उसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, उसके बगल में बॉक्स दिए हैं, उन बॉक्स पे आपको राइट का निशान लगाना है। अब नंबर 3 वाला देखोगे, परीक्षा में कौन सफल हुआ? परीक्षा में कौन सफल हुआ? तो नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं, बीरबल, दरबारी, बादशाह। तो अपन काय में निशान लगाएंगे? बीरबल में। ये अपने तीनों सही विकल्प हो गए, का, ख और गा। बादशाह को सिर से पांव तक किससे ढकना था? तो बादशाह को सिर से पांव तक रजाई से ढकना था, रजाई में सही निशान लगाएंगे। बीरबल ने अकबर से क्या करने को कहा? बीरबल ने अकबर से घुटने मोड़ने को कहा, है ना। परीक्षा में कौन सफल हुआ? परीक्षा में बीरबल सफल हुए। ये अपने करेक्ट द आंसर हो गए। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन, नीचे एक मूल आधारित प्रश्न दिया गया है, यानी बीरबल के बारे में 2 वाक्य लिखो। अभी अपन ने पाठ पढ़ा कि बीरबल में किस चीज की खासियत थी, बीरबल किसके खास थे, बीरबल से कौन जलते थे, है ना, बीरबल से किस कारण से लोग जलते थे, और बीरबल कोई भी प्रश्न का उत्तर चुटकियों में दे देते थे। तो इसमें अपने को सिर्फ 2 लाइनें लिखना है। बीरबल के बारे में सिर्फ अपने को 2 लाइनें लिखना है बेटा। तो अपन सबसे पहले लाइन लिखेंगे, बीरबल अच्छे सलाहकार थे, है ना। ये तो अपन ने उत्तर में भी पढ़ा है। और अब अपन लिखेंगे कि बीरबल अच्छे सलाहकार थे। एक लाइन हो जाएगी अपनी, बीरबल अच्छे सलाहकार थे, है ना, सलाहकार थे। और दूसरी लाइन है अपनी, बीरबल बुद्धिमान मंत्री थे।
हाँ, राजा अकबर के दरबार में बीरबल बुद्धिमान मंत्री थे। तो ये दूसरी लाइन में रहेगी अपनी, बीरबल बुद्धिमान मंत्री थे या फिर बुद्धिमान थे, है ना। बीरबल के बारे में अगर दो वाक्य लिखना है तो अपन लिखेंगे कि बीरबल अच्छे सलाहकार थे और बीरबल बुद्धिमान थे। अब इधर देखेंगे अपन पेज नंबर 27 में। पेज नंबर 27 की जो एक्सरसाइज है बेटा, वह है भाषा की बात। भाषा यानी लैंग्वेज, भाषा की बात। इसमें कुछ शब्द दिए हैं, उनको आपको पढ़ना है और समझना है। 2 लाइनों में छोटे छोटे से शब्द दिए गए हैं, 3-3, 4-4 अक्षरों के, वो आपको पढ़ना है और उनको समझना है। जैसे जैसे अगर आप ये सरल सरल शब्द पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ये शब्द कुछ इसलिए भी होते हैं क्योंकि आप पढ़ोगे, इनको जोर जोर से पढ़ना है, पढ़ने की कोशिश करोगे तो फिर पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद ये शब्द चुनकर सही जगह पर लिखो, है ना। ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं और बीच में एक बॉक्स में अपने को लाइन में लिखने के लिए शब्द दिए हैं, तो आपको सही शब्द चुनकर उसमें लिखना है। ये सारे PDF बेटा मैं आपको भेजूंगी और पूरा लिखने के, पूरा पाठ होने के बाद आपको ये मैं पूरा लिख के भेजूंगी, तो आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना और बिल्कुल सब कुछ सही लिखना है। उसके बाद है चित्र देखकर लिखो। तो यहाँ साइड में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उनके बगल में कुछ चित्र दिए गए हैं, शब्द लिखे गए हैं। उन चित्रों के आगे कुछ शब्द लिखे गए हैं। छाता बना हुआ है, चूहा बना हुआ है, गुब्बारे बने हैं, है ना, तितलियां बनी हैं, राखी बनी हैं। तो इन चित्रों के बगल में आपको सही शब्द लिखना है। उसके बाद ये वाक्य पढ़कर बताओ क्या पूछा गया, क्या बताया गया। तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे और आप क्या बता रहे हो, है ना। जो पूछा है उसके आगे लिखोगे पूछा, और जो बता रहे हो उसके आगे लिखोगे बताया। तो तुम कहाँ जा रहे हो, पूछा, है ना। ये आपसे पूछा गया है तो आप साइड की लाइन में लिखोगे पूछा। मेरा घर दिल्ली में है, बताया। उसके बाद है पेड़ पर कितनी चिड़ियां हैं, पूछा। घर में कौन आया, पूछा। और हम चिड़ियाघर जा रहे हैं, बताया। तो ये जो आपकी लाइन है कि इसमें क्या बताया गया है, पढ़कर बताओ क्या पूछा गया है और क्या बताया गया है। कुछ लाइनें दी गई हैं जिनके आगे क्वेश्चन मार्क है, तो अपन उसको बोलेंगे पूछा। और कुछ लाइनें दी गई हैं जिनके आगे फुल स्टॉप है, तो वो यानी अपन ने बताया। क्वेश्चन मार्क का निशान अलग दिख रहा है, फुल स्टॉप का मार्क अलग दिख रहा है। तो जिसके आगे क्वेश्चन मार्क है वो पूछा और जिसके आगे फुल स्टॉप है वो बताया। तो ये अपनी पार्ट 3 की एक्सरसाइज है बेटा। पार्ट 3 पढ़ा था, एक्सरसाइज पढ़िए। अभी इसका PDF भेजेंगे, फिर हम आपको कंप्लीट करने का उसमें बता देंगे बुक में कि कैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद है पेज नंबर 28, उसमें भी कुछ चित्र दिए हैं और उसके नीचे आपको उनके नाम लिखना है। करेला दिया है, केला दिए हैं, शेर का चित्र बना है, पेड़ है और रेलगाड़ी बनी है लास्ट में। तो यहाँ पे भी कुछ चित्र दिए गए हैं और इसके नीचे आपको देखकर नाम लिखना है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है बेटा, जिनके ऊपर चित्र बने रहते हैं। वो चित्र देख के अपन बोल तो देंगे ये काय का चित्र है, किंतु अपने को मात्राओं के साथ बिल्कुल सही लिखना है। चित्र की सहायता से अपन उनके नाम लिख सकते हैं और उनको बोलना भी सीख सकते हैं। ये एक्सरसाइज इसीलिए होती है छोटी छोटी कि जिनके द्वारा हमें पाठ को पढ़ने में और समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। अब आप लोगों को ये पाठ एक बार और घर में पढ़ना है। ओके, थैंक यू बेटा।